Hey guys, welcome one and all. I am Anurag on behalf of the online study platform English Plus. Welcome one and all. Dear parent, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं. अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं. एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 एंड 11 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं. एडजेक्टिव सामान्यतः क्या होता है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन और दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, दैट इज एडजेक्टिव. अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे या किस तरह से उसमें कुछ ऐड कर सकता है और हाउ इट कैन डिस्क्राइब टू नाउन और अ प्रोनाउन. अब इसी को हमें पढ़ना है. अगर मैं आपसे यह कह दूं कि रामास मैंगो इज स्वीट, मैं ये कह दूं कि राम के पास जो आम है वो आम कैसा है, वह मीठा है. लेकिन फिर ये मैं कहता हूं कि हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज. रामाज का मतलब हो गया राम के आम के. पहले वाक्य में कहता हूं कि राम के पास जो आम है वह मीठा है, लेकिन दोबारा कहता हूं नहीं ऐसा नहीं है. हरि के पास जो आम है वह राम के पास जो आम है उससे कहीं अधिक मीठा है. पहले वाले वाक्य में मैंने बताया था कि राम के पास आम है वह मीठा है. मैंने किसी और के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था. लेकिन दूसरे वाले पार्ट में जब मैं हरि के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था नहीं ऐसा नहीं है. हरि के पास भी आम है और राम के पास भी आम है, लेकिन दोनों में से किसका आम अधिक मीठा है, स्वादिष्ट है. आंसर या रिस्पॉन्स हो जाएगा हरि का आम. लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं है. गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. मैं ये कह दूं कि नहीं राम के पास भी आम है, हरि के पास भी आम है और गोविंद एक तीसरा व्यक्ति है और गोविंद के पास भी एक आम है. इन तीनों में सबसे मीठा आम किसका है, गोविंद का है. इन तीनों में एक चीज ध्यान रखिएगा. पहले वाले वाक्य में जब मैं राम के बारे में बता रहा था तो वहां पर किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया गया. लेकिन दूसरे वाले वाक्य में जब मैंने बताया कि हरि और राम के बीच में, तो हरि और राम के बीच में कंपैरिजन किया गया कि दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है कि उनके पास जो आम है, जो मैंगो है, किसमें से या कौन सा अधिक मीठा है, कौन सा अधिक स्वादिष्ट है. तीसरी बात आती है गोविंद के लिए. मैं ये बताता हूँ कि नहीं राम के पास भी आम है, हरि के पास भी आम है और गोविंद के पास भी आम है, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक मीठा आम किसके पास है, गोविंद के पास है. यही होता है आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. इन्हीं का कंपैरिजन क्या करते हैं. स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है. आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज स्वीट. क्योंकि स्वीट जान जाएंगे तो स्वीटर एंड स्वीटेस्ट अपने आप ही आप जान जाएंगे. तो गोविंद के पास जो आम है वो सबसे अच्छा या सबसे अधिक मीठा या सबसे अधिक स्वादिष्ट आम है. मोस्ट डिलीशियस मैंगो हु हैव गोविंद. तो गोविंद के पास, अब ध्यान रखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं की जाती है उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव डिग्री. डिग्री कौन सी होती है आपकी, पॉजिटिव. पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि जब किसी के साथ तुलना न की जाए, किसी वस्तु के बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी जाए, लेकिन जब दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे हरि और राम के बीच में तुलना किया गया, सिंस राम और हरि के बीच में तुलना नहीं की जा रही है, राम और हरि के पास जो मैंगो है उसमें तुलना की जा रही है किसका आम अधिक स्वादिष्ट या मीठा है, मोस्ट डिलीशियस किसका है. तो ऐसे एडजेक्टिव जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में या दो गुणों में, टू क्वालिटीज में तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की क्वालिटी में तुलना की जाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव या बोल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. लेकिन जब यह बताया जाए दो नहीं, मोर देन टू, अगर दो से अधिक हो जाए, जैसे देखिए हरि, राम और गोविंद, ये संख्या दो से अधिक है. जब दो से अधिक के बीच कंपैरिजन करना होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाता है आपका, स्वीटेस्ट आ गया. तो पॉजिटिव क्या बना, स्वीट, कंपैरेटिव स्वीटर एंड सुपरलेटिव क्या बन गया आपका, स्वीटेस्ट बन गया. इसी को हम लोग बोल देते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जब एडजेक्टिव के फॉर्म को हम चेंज करते हैं
तो एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज करने को ही हम लोग बोल देते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं? याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री जो होती है उस पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन जो कंपेरेटिव डिग्री करते हैं इसमें हम कंपैरिजन करते हैं वो जो हायर क्वालिटी होती है, मतलब पहले से जो अच्छी क्वालिटी होती है हम उससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर मैं ये आपसे कह दूं कि द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, दो लड़के हैं, एक हो गया दिस बॉय, एक हो गया दैट बॉय, दो लड़कों के बीच में तुलना की जा रही है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी माइट को शो किया जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। व्हाई? बिकॉज देयर इज कंपैरिजन मेड बिटवीन टू पर्संस और टू थिंग्स, दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर तुलना की जा रही है। मैं आपसे ये कहूँ कि बीच ऑफ दिस टू पेन्स इज द बेटर, मेरे पास दो कलम है और उन दो फाउंटेन पेन में से कौन सी पेन अच्छी है, ध्यान रखिएगा, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है। दैट वाज यहाँ पर उसी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म को यूज किया गया, दैट इज बेटर। मैं ये कहता हूँ कि एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, दो चीजें हैं, एक थिंग है, एक फ्रूट है एप्पल, दूसरा आपका ऑरेंज है, इन दोनों में से कौन सा अधिक महंगा है? डियर का मतलब महंगा होता है, एक डियर का मतलब प्यारा भी होता है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, वहां पर डियर जो आपका होता है याद रखिएगा वो भी डियर ही एडजेक्टिव, जैसे डियर फ्रेंड बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द क्लास, अगर मैं यह कहूँ कि यह लड़का क्लास में सबसे स्ट्रांग है, अभी हमने क्या कहा था कि एप्पल ऑरेंज से अधिक महंगा है, अभी तुलना कंपैरिजन हुआ था, कंपैरिजन वाज मेड बिटवीन टू थिंग्स, बट नाउ कंपैरिजन इज मेड अमंग मोर देन टू थिंग्स। अब उसी कंपैरिजन को हम दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरिजन। अब कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा यह बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहना हो हमें कि राम जो है वह बालू से अधिक स्ट्रॉन्गर है, अगर हमको ये कहना होता है कि राम बालू से अधिक स्ट्रॉन्गर है, तो हम कह सकते हैं कि रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू। कौन अधिक स्ट्रॉन्गर है? राम है या रमा है, तो राम अधिक स्ट्रॉन्गर है बालू से। इसके स्थान पर हम यह भी कह सकते हैं कि बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम। ठीक, कहने के केवल तरीके चेंज हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि राम बालू से अधिक ताकतवर है, इसके स्थान पर हम यह कह सकते हैं कि बालू जो होता है यह राम से कम ताकतवर है, दैट इज लेस स्ट्रॉन्ग। मैं अगर यह कहना चाहूं कि हरी इज द लेजेस्ट बॉय इन द क्लास, ये डिग्री आपका कौन सा हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। हरी क्लास में सबसे अधिक निठल्ला या निकम्मा है, इसके स्थान पर आप ये कह सकते हैं कि हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। कहने का एक सौम्य तरीका यह भी हो सकता है कि हरी जो है वो क्लास में सबसे कम मेहनती लड़का है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कि कैसे हम लोग वाक्य को चेंज कर सकते हैं, या वाक्य के भाव तो सेम ही रहता है, लेकिन कहने के तरीकों को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो सुपरलेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं और उसमें मोस्ट ही लगता है। क्यों? क्योंकि इनका किसी अन्य चीजों के साथ कोई तुलना किया ही नहीं जाता है। जैसे कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यह सबसे बेकार हुआ यार, इससे अच्छा बेकार या इससे अधिक बेकार कुछ हो ही नहीं सकता है। या मैं ये कहूँ कि किसी ने अपना एक स्पीच दिया, किसी ने मंच पर आकर, स्टेज पर आकर एक स्पीच दिया, और इस स्पीच में मैं ये कहता हूँ कि इट वाज अ मोस्ट डिलीशियस स्पीच, अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच। डिलीशियस स्पीच ना कहिएगा क्योंकि खाने पीने वाली चीज नहीं है। इट वाज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच। स्पीच कैसी थी? मोस्ट एलोक्वेंट। हमने किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है कि कंपैरिजन किया जाता है मोर देन टू थिंग्स पे, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो जनरली सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज किया जाता है। कि मैं कह रहा हूं कि ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, मतलब कुछ भी कहना हो ऐसा जिसमें हमने कहीं किसी से कंपैरिजन नहीं किया है, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस और एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव या सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस की जो कॉन्सेप्ट है बस इतना ही है
बस केवल इतना समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर कंपैरिजन हमने किसी से नहीं किया है, लेकिन सबसे अच्छा ये बताने का प्रयास किया है, दैट इज सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। संभवतः होता क्या है, जो वन सिलेबल के वर्ड होते हैं दैट इज ओनली एडजेक्टिव, वन सिलेबल के जो एडजेक्टिव होते हैं उनके कंपैरेटिव फॉर्म में ER ऐड करते हैं, जबकि उनके सुपरलेटिव फॉर्म में EST ऐड करते हैं। जैसे स्वीट, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, काइंड, काइंडर एंड काइंडेस्ट। याद रखिएगा, काइंड का जो है काइंडर और काइंडेस्ट ये कोई नया वर्ड नहीं है, हो सकता है हमारे लिए प्रैक्टिस में थोड़ा कम मिला हो। यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, ये तो आपके हो जाते हैं एक सिंपल तरीका बनाने के। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो लास्ट में ई पर ऐड होते हैं। कैसे ऐड होते हैं? ई पर ऐड होते हैं, लेकिन इसमें आर और एस टी ही ऐड किए जाते हैं। जैसे कहा जाए ब्रेव, ब्रेव पे क्या बन जाएगा? ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में क्या ऐड किया गया है? देखिए लास्ट वाला ओवल क्या है, इसमें ई आया है, तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइन का फाइनर एंड फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। एबल, एबल मीन्स योग्य, एबल, एबलर, एबलेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ये तो एक सिंपल तरीका ये हुआ, जब किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई ओवेल आता है तो उसको हम कैसे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर कोई ऐसा भी एडजेक्टिव आ जाए जिसके लास्ट वाला जो लेटर है वो वाई हो जाए, कैसा हो जाए? वाई हो जाता है, लेकिन इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो। जैसे हैप्पी है, हैप्पी में लास्ट में वाई है, लेकिन इसके पहले एक कॉन्सोनेंट क्या आ गया है? पी आ गया है। इजी है, इसी में लास्ट में क्या है? वाई है, लेकिन इसके पहले वाला लेटर कौन सा है? एस है। तो ये आपका हो गया, लास्ट में वाई आया लेकिन इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आ गया। तो इसको चेंज करते हैं, तो वाई को चेंज कर देते हैं आई में, और साथ में कंपैरेटिव में ई आर ऐड करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में ई एस। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी, इजियर, इजिएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी दैट इज प्रसन्न, खुश। मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर एंड वेल्दियस्ट। ये तो हो गया वन सिलेबल के लिए, अभी पढ़ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब वन सिलेबल के ही बारे में बात कर देते हैं, तो वन सिलेबल में कुछ होता है क्या कि जब लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, तो सिंगल कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? वो एक छोटे से वॉवल के द्वारा प्रीसीड किया गया हो। कोई लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे कॉन्सोनेंट रेड में डी आ गया, लेकिन इसके पहले कोई ओवेल दिया गया है, तो वोवेल को अगर प्रीसीड कर रहा है, वोवेल प्रीसीड कर रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं? कंपैरेटिव में जो लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे रेड है, उसको हमने आर ई डी को आर ई डी डी कर दिया, और लास्ट में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में क्रमशः ई आर एन ई एस टी ऐड कर देते हैं। तो रेड, रेडर, रेडेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन मीन्स पतला, थिन, थिनर, थिनेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। फैट, फैटर एंड फैटेस्ट। ये तो एक सिंपल सा आप जान गए हैं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है, थिन, थिनर, थिनेस्ट होता है, सैड, सैडर, सैडेस्ट होता है, फैट, फैटर, फैटेस्ट होता है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो मोर देन 2 सिलेबल्स के होते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो मोर देन 2 सिलेबल, जैसे ब्यूटीफुल लिखा है, डिफिकल्ट है, इंडस्ट्रियस है, करेजियस है। तो इनका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप कंपैरेटिव में केवल मोर वर्ड ऐड कर दीजिए, जबकि while in सुपरलेटिव फॉर्म ऐड ओनली मोस्ट। तो कंपैरेटिव में आप मोर ऐड कर दीजिए, जबकि सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड कर लीजिए। दैट इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियल। करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो 2 सिलेबल्स के जो होते हैं, ऐसे अवस्था में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे 2 सिलेबल्स के एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में फुल आ जाए,
बाद में लेस आ जाए, या लास्ट में आईएनजी आ जाता है, या लास्ट में ईडी आ जाता है। तो ऐसे भी कई चीजें हैं जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन। तो इनके अंत में भी मोर एंड मोस्ट ही आते हैं। जैसे आपको मिल गया मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, तो ये भी हमेशा मोर एंड मोस्ट को ही लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डबल फॉर्म। इनके दो फॉर्म चलते हैं। जैसे पोलाइट हो गया, तो पोलाइट का मोर पोलाइट होता है, मोस्ट पोलाइट होता है, या पोलाइट, पोलाइटर एंड पोलाइटेस्ट होता है। तो ये या तो ER और EST लेते हैं, या मोर और मोस्ट दोनों लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके दो तरह से एडजेक्टिव बनते हैं। आप मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं, और चाहे ER और EST लगा सकते हैं, दोनों के दोनों सही होंगे। कभी कोई दिक्कत मत करिएगा। सिंपल का सिंपलर एंड सिंपलेस्ट होता है, या मोर सिंपल और मोस्ट सिंपल होता है। तो कौन कौन से हैं? पोलाइट, जेंटल, सिंपल, नैरो, फीबल, क्रूअल, साथ में कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट, स्टूपिड। इन सभी के हम दो तरह से एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे मोर और मोस्ट के साथ में, या ER और EST के साथ। जैसे मैं कहूं कि शी इज पोलाइटर देन हर सिस्टर। पोलाइटर देन, मैं कहता हूं कि दो लड़कियां हैं, और उन बोथ गर्ल्स में से पहली वाली जो लड़की है, या कोई भी एक लड़की जो है, वो दूसरी वाली लड़की से अधिक विनम्र है, सौम्य है। इसको हम कह सकते हैं पोलाइटर, या कह सकते हैं मोर पोलाइट, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। फिर मैं अगर ये कहूं आपसे कि वह सबसे अधिक सौम्य है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ गर्ल्स हैं, और उन गर्ल्स में से वो सबसे सौम्य लड़की है, सबसे कम बोलती है, सबसे विनम्र है, तो कह सकते हैं। या कोई सबसे अच्छा लड़का हो जो बहुत ही कम बोलता हो, उसका विचार बहुत अच्छा हो, तो कह सकते हैं कि ही इज द पोलाइटेस्ट ऑफ देम, या ही इज मोस्ट पोलाइट ऑफ देम। कहने का तरीका वही है, आप मोर और मोस्ट के साथ में ER और EST के साथ में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंपैरेटिव बनाना सीख गए हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, अगर दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना हो तो सेम क्वालिटी में तुलना करने का प्रयास ना कीजिएगा। तो टू क्वालिटीज जो होती हैं, एक ही व्यक्ति के जो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, प्रयास कीजिए इनसे कंपैरिजन करने में थोड़ा दूरी बनाइए, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमारे गलत हो जाते हैं। अगर हमको ये कहना होता है कि राम का जो साहस है, एक राम साहसी व्यक्ति है, वो बालू के साहस से अधिक है। दोनों साहसी हैं, राम और बालू दोनों साहसी हैं, और हमको दिखाना है कि कौन अधिक साहसी है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कह लीजिए कि रामा इज ब्रेवर देन बालू। एक तरीका तो ये आपका हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें तो करेज राम इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस। अगर एक ही अभी दो व्यक्तियों के बीच में साहस की तुलना कर रहे थे, किस कौन कौन था? एक राम था और दूसरा कौन था? बालू था। लेकिन एक ही व्यक्ति की दो तुलनाओं को नहीं कर सकते। जैसे करेज ऑफ राम इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, राम के करेज एंड उसके प्रूडेंस की कंपैरिजन की जा रही है। याद रखिएगा, ऐसी चीजों के स्थान पर आप तुलना करने से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राम इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ऐसी अवस्था में यहाँ पर कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसे करने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अच्छा देखिए, when two objects are compared with each other, जब दो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन की जाती है एक साथ में, तो उन दोनों में याद रखना है कि आप किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं और किसको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे आपको ये कहना हो कि आयरन अधिक महत्वपूर्ण धातु है, आयरन जो है अन्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण धातु है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो आयरन क्या है? आयरन इज अ मेटल, तो उसकी अन्य मेटल से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने पर जब अन्य मेटल के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो बताना आवश्यक होता है कि दूसरी वाली धातु कोई है। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। यहाँ पर एनी वर्ड जो लिया गया है, इस वर्ड को सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि एनी वर्ड को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। नहीं, एनी वर्ड को रहेगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज इटसेल्फ अ मेटल, आयरन स्वयं में ही मेटल है। तो अन्य मेटल से जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर जरूर लिखिएगा एनी अदर मेटल। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एनी मेटल, वहां पर अन्य जो धातुएं हैं, अन्य जो मेटल्स हैं, उनसे कंपैरिजन करना होता है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, जिनका
सुपरलेटिव या कंपैरेटिव और पॉजिटिव एक जैसा नहीं होता है, किसी फिक्स रूल से नहीं होता है। जैसे गुड या वेल, अच्छा, गुड बेटर बेस्ट, बैड इविल एंड इल, इन तीनों का हो जाता है वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल लेस लेसर एंड लीस्ट, मच मोर मोस्ट, लेकिन ये शो करता है केवल क्वांटिटी को, मेनी मेनी मोर मोस्ट, ये शो करता है आपके नंबर को। लेट लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट, ये देखिएगा ये डबल एडजेक्टिव है, ये डबल कंपैरिजन है। अब हमको इस डबल कंपैरिजन को ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि डबल कंपैरिजन को हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डबल फॉर्म्स ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव। इसी को हम लोग बोलते हैं लेट लेटर लेटेस्ट एंड लेट लेटर एंड लास्ट। इसको बोलते हैं डबल फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, इनके यूजेस देखेंगे। भाई क्यों लेट को हमने बना दिया लेटर और लेट को बना दिया हमें लेटर। देखिए दोनों में अंदर ध्यान रखिएगा, लेटर जो होता है या टाइम को, लेटर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो लेटर वर्ड दिया गया है यह पोजीशन को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेटेस्ट जो होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहते हैं कि लेटेस्ट क्लास कौन सी अभी अपलोड हुई है, या लेटेस्ट सिनेरियो क्या चल रहा है। और लास्ट जो होती दिखाती पोजीशन कि वो एकदम लास्ट में बैठा हुआ है। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट एंड ओल्ड एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये भी वही आपका हो गया डबल फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव्स। फार फादर फारदेस्ट, nigh nigher nighest and next, for farmer foremost and first, for further furthest, in inner innermost or inmost, up upper upmost uppermost, out outer या utter बोल देते हैं, और utmost और uttermost होता है। याद रखिएगा कुछ ऐसे भी इसमें, जैसे ये वाला फॉर्म आपको मिल गया nigh nigher and nighest, ये वाला जो फॉर्म मिलता है, और साथ में यहाँ जो मिला हुआ utter मिला हुआ है, और यहाँ पर एक दूसरा, ये चारों के चारों जो वर्ड हैं या 5-6 जो वर्ड हैं, साथ में देखो 4 वाला वर्ड जो मिला हुआ है, ये क्या है, इस समय इसका यूज नहीं किया जाता, दैट इज आउटडेटेड है। इसे जानना की जरूरी है, बाकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे डबल फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव थे, इनको कैसे यूज करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला आपको बताया गया था एक पहले लेट का लेटर लेटेस्ट, और लेट का लेटर और लास्ट भी होता है। यही जानने का प्रयास करेंगे हम अब यहाँ पर। ठीक है, लेटर का मतलब मैंने वही बताया था इसके पहले, लेटर एंड लेटेस्ट दो चीजें हैं। लेट का लेटर एंड लेटेस्ट होता है जब सिंगल होता है, यहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो कंपैरेटिव में दूसरा वाला है लेटर एंड लास्ट, ये दोनों शो करते हैं पोजीशन को। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, 2 लोगों को आना था और उन दोनों के आने वाले क्रम में वह थोड़ा लेट आया। भाई मैंने कहा ना लेटर है, दैट इज टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, कोई न्यूज हो गई, हो सकता है कोई अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे अभी आज की न्यूज देख लीजिए, जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म में सरकार ने कहा हुआ है कि कुछ हम रेगुलेशन लाने वाले हैं, क्योंकि उस जो OTT प्लेटफॉर्म पर इसमें लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। आज न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा। तो लेटेस्ट न्यूज हमको जानकारी नहीं मिली, यही दैट इज लेटेस्ट क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेटर चैप्टर आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, देखो अगर 2 पार्ट हैं और उन पार्टों में से मैं ये कहता हूं कि जो बाद वाला पार्ट है इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, ये पार्ट ठीक ठाक था लेकिन दूसरा वाला पार्ट अच्छा नहीं है, उसको मैं कह सकते हैं कि लेटर चैप्टर आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, बाद वाले पार्ट में। लेकिन इसी का उल्टा होता है फॉर्मर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, जबकि फॉर्मर का अर्थ होता है पहले वाला। लास्ट, अगर मैं ये कहूँ कि जो लास्ट वाला चैप्टर है, जैसे 1 बुक है, रन मार्टिन की पूरी बुक है, ये बुक तो मेरे ख्याल से 1 मंथ में कंप्लीट तो हो नहीं सकती है, यद्यपि हम पूरी कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर जो हो जाता है वो बड़ी बेकार से लिखा गया है। कोई बुक है और उसमें लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया गया बड़ी जल्दबाजी पढ़ा दिया गया, तो लास्ट क्या शो कर रहा है, उसके ऑर्डर को शो कर रहा है, उसके पोजीशन को शो कर रहा है, जबकि टाइम को नहीं शो कर रहा है।
आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, ये बताना है कि मेरे घर आप आना है, मेरे गांव पे आओगे तो आप आना, इस गली में आना और उस गली में एकदम लास्ट वाला जो घर है वही मेरा वाला घर है, दैट इज लास्ट। यह क्या शो करेगा, यह शो करेगा केवल पोजीशन के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक मैंने और बताया था आपको ओल्ड के लिए। ओल्ड का होता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, लेकिन इसका कंपेरेटिव फॉर्म बन सकता है एल्डर एंड एल्डेस्ट बनता है, इसीलिए आपको बताया गया डबल फॉर्म ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव। करते कैसे हैं, देखिए एल्डर और एल्डेस्ट ये केवल व्यक्तियों के लिए ही यूज किए जाते हैं, जबकि यह एनिमल के लिए यूज नहीं किया जाता है। एल्डर और एल्डेस्ट जो है यह केवल पर्सन के लिए यूज किया जाता है एंड मोर स्पेशली मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर किसी परिवार के सदस्य हैं तो उनके साथ में हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एल्डर के साथ हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि जो ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड होते हैं ये पर्सन और थिंग्स सबके साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर दो भाई हैं, अगर या दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, उसमें बताना है कि पहले वाला बता रहा दूसरे वाले को कि यह मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है। जॉन जैसे बोलेंगे दिस इज या ही इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का मतलब हो गया है कि उनमें ब्लड रिलेशन है, एक ही मेंबर, एक ही फैमिली के वह मेंबर हैं, जो मेंबर हैं वो सेम फैमिली के हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति टॉम है, टॉम कहता है कि यह मेरा सबसे बड़ा वाला लड़का है, दैट इज एल्डेस्ट सन, तो सिंपल सी बात होगी, वो फैमिली की ही बात की जा रही है, उस ब्लड रिलेशन को ही शो कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि उसकी कई बहनें हैं, हो सकता है पूरे परिवार में ज्वाइंट फैमिली हो, बगल का हो, तो मैं कह सकता हूं कि ही इज ओल्डर देन ही सिस्टर, वो अपनी बहन से बड़ा है। याद रखिएगा, जब फैमिली नहीं या एक क्लास की बात करते हैं, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं और कहता हूं कि नहीं ये लड़का उससे बड़ा है, तो उनमें ब्लड रिलेशन नहीं शो करते हैं, इसलिए वहां पर एल्डर के प्लेस पर ओल्डर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11th क्लास चल रही है, 11th क्लास में मान लेते हैं देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन टोटल एंड रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय। तो रामा की जो कंपैरिजन की गई, रामा रमा जो कंपैरिजन की गई है वो कंपैरिजन किया गया क्लास 11th में, या 11 बच्चे हैं उनमें कंपैरिजन किया गया, बताया गया है कि सबसे बड़ा लड़का है, ओल्डेस्ट बॉय है। याद रखिएगा, एक ही क्लास में पढ़ने वाले सही बच्चे एक ही फैमिली के नहीं हो सकते हैं, कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है कि बहुत से ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें से एक लड़का रामा है या रमा है, वो सबसे एल्डेस्ट है, सही एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट है। या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शहर में एक मंदिर है, हमारे शहर का नाम कोलकाता है और हमारे शहर में एक मंदिर है, हमारे शहर का नाम गोरखपुर या लखनऊ है या न्यू दिल्ली है, तो इस न्यू दिल्ली या लखनऊ या गोरखपुर शहर में मंदिर है और मैं बताता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर है, या इमाम बाड़ा सबसे पुरानी यहाँ की आकृति है या इमारत है, बिल्डिंग है, रेड फोर्ट सबसे पुरानी एक तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो यहाँ ओल्डेस्ट जो बताया गया उसमें कंपैरिजन किया गया, किसमें किया गया कंपैरिजन, याद रखिएगा यहाँ पर ओल्डेस्ट जो बताया गया है वो किसी फैमिली के मेंबर के बारे में नहीं बताया गया है। अब हमको देखना क्या है, अगला आपका टर्म मिल जाएगा फादर एंड फर्दर का। अगला टर्म क्या मिलेगा आपको, फादर एंड फर्दर का मिल जाएगा। तो फादर और फर्दर में क्या है, देखिए फादर एंड फर्दर दोनों के दोनों डिस्टेंस को ही कवर करते हैं, लेकिन जो फर्दर होता है ये इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त, मतलब को जोड़ करके। जैसे अगर मैं कहूँ कि इक्वेटर से कोलंबो और कोलकाता दोनों एकदम दूर हैं, दोनों दूर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि कोलकाता इज फादर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, क्योंकि डिस्टेंस को शो करना है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं किसी के खिलाफ पुलिस केस हो गया या किसी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो बेचारा आ रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, वो करने का प्रयास किया, बीच में वो कहते कहते रुक गया, तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, उसने कोई और अन्य रिमार्क नहीं किया। फर्दर का मतलब एडिशनल, उसने इतना बोला लेकिन इतने बोलने के बाद उसने कुछ और आगे नहीं बोला, दैट इज फर्दर रिमार्क, मतलब इससे अतिरिक्त। या मैं कहूं कि आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, आपको कोई मान लेते हैं आरटीआई डाल दिया गया है
या आपको कहीं पर कोई जवाब देना है, रिस्पॉन्स देना है, आपको रिप्लाई करना है, तो मैं कहता हूँ यार मैं हमेशा डिले कर देता हूँ, अब और कोई डिले नहीं हो सकता है। ये क्लास देखना है आपको, सर इसके बाद कौन सी क्लास आएगी, यार मन नहीं करा देखने के लिए, नहीं तो हमें और डिले नहीं करना। जैसे क्लास आती है, अपलोड होती है, हमें क्लास तुरंत देखना है। फॉर द डिले मतलब हमें अब इससे अधिक डिले नहीं करना है। लास्ट में चलते हैं, 2 वर्ड आते हैं नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। अभी नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नियरेस्ट एंड नेक्स्ट में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट का मतलब होता अगला जो होता है, दैट इज ओनली पोजीशन या पोजीशन को शो करता है। तो इस पोजीशन को शो करने के लिए आपको नियरेस्ट और नेक्स्ट आएंगे। तो नियरेस्ट का मतलब सभी लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, पास में जो होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, यह सीक्वेंस को रेफर करता है। जैसे कहते हैं नेक्स्ट वाला क्लास मेरा है, नेक्स्ट वाली बिल्डिंग मेरी है, नेक्स्ट वाली शॉप किराना स्टोर है, नेक्स्ट वाली शॉप जो है हार्डवेयर की शॉप है, ऐसा लोग कहते हैं, तो वही आपका है। ये मुंबई ये कहता हूँ कि मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। अगर यूरोप जाना है तो सबसे अच्छा जो सी पोर्ट होगा, नियरेस्ट जो होगा वो कौन सा, सबसे अच्छे की बात नहीं करते हैं, जो नियरेस्ट सी पोर्ट होगा वह कौन सा हो जाएगा, मुंबई का हो जाएगा। तो कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो वहां पर आप लोग नियरेस्ट का यूज करेंगे। अगर कह सकता हूं कि व्हाट इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं सोच रहे हैं चलो भाई पोस्ट फोन बॉक्स कहाँ पर हो सकता है, पास में मुझे फोन करना है, तो आप पास वाले फोन बॉक्स में जाना है, दैट इज नियरेस्ट फोन बॉक्स। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मुझको एक डाक है और उस डाक को पार्सल करना है, स्पीड पोस्ट करना है, आप पार्सल मत करिएगा, आपको स्पीड पोस्ट करना है या डाक में डालना है पोस्ट ऑफिस में जाके, तो आप वहां जाएंगे तो सोचेंगे यार मेरे पास का जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो ये थोड़ा ही है कि एक पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, अगले घर वाले में दूसरा पोस्ट ऑफिस है, मतलब पूरा घर और पोस्ट ऑफिस ही है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास ये अच्छा था अगला पोस्ट ऑफिस कहाँ हो सकता है, दैट इज द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस। या करीम की जो शॉप है, करीम का घर है और करीम के घर के बगल में ही पोस्ट ऑफिस है, हमको बताना है, तो हम कह सकते हैं कि करीम शॉप इज नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस इज नेक्स्ट टू करीम शॉप। अगर बताना है कि मेरे अंकल जी जो हैं वो बगल वाले घर में रहते हैं, जो घर आप देख रहे हैं ना उसके जो बगल वाला घर है, या जो मेरा रूम है, मेरे रूम के आप कहाँ रहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम तो अपने पड़ोसी के रूम के बगल रूम में रहते हैं, या अपने घर अपने पड़ोसी जो हैं उनके जो घर है उनके बगल वाले घर में हम रहते हैं। आपको बताना है कि अंकल कहाँ रहते हैं, अंकल जो हैं वो बगल वाले घर में रहते हैं, तो हम कहेंगे माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। इस तरह से आप जानने का प्रयास किए कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं, मीन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 13 के लिए प्रिपेयर रहेंगे। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सरसाइज नंबर 14, 13 और 14 में संभवतः आप लोगों ने अधिकांश जानने का प्रयास किया होगा। आज के लिए हमारा एक्सरसाइज नंबर 15 रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।